प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? ठीक हो? चलो तो प्यारे बच्चे देखिए, अब हम लोग देखने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है प्यारे बच्चे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें हम लोग इंट्रोगेटिव में देखने जा रहे हैं यस ऑब्लिक नो टाइप। ठीक है प्यारे बच्चे, तो देखिए कैसे आप जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट का यस या नो टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो देखो बाबू इधर तक समझ लीजिए। तो देखिए, अब कर्ता एक वचन रहेगा तो बाबू हैज लगाया रहेगा, कर्ता बहुवचन रहेगा तो हैव लगाया रहेगा। फिर यहाँ सब्जेक्ट लिखा रहेगा, सब्जेक्ट के बाद यहाँ नॉट लिखा रहेगा। ठीक है, फिर बाबू यहाँ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखा रहेगा। देखिए अब इसमें आपकी थर्ड फॉर्म दयानंद जी इधर देखिए, थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दिया रहेगा। ठीक है, अब आपको तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद बाबू यहाँ ऑब्जेक्ट दिया रहेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट रहेगा और ऑब्जेक्ट के बाद लिखा रहेगा अदर वर्ड और अंत में डाल देगा क्वेश्चन मार्क। तो अगर इस फॉर्मेट पर दिखता है तो वो क्या होगा भैया, तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव वॉइस का वाक्य कहलाएगा। अब उसको पैसिव में बदलेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें कितनी क्रियाएं हैं? दो गो, एगो हाई एगो हाई। ठीक है, तो एगो क्रिया को उतार देंगे, दूसरी के लिए बी लगाएंगे। हाई थर्ड फॉर्म है तो बी का थर्ड फॉर्म क्या होगा? बी। समझ में आ रही है? बताया था ना पॉजिटिव वाले में। तो देखिए, अब देखिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे ना, तो प्यारे बच्चे एक वचन है तो अगर कर्ता एक वचन होगा तो है, अब बहुवचन होगा तो यहाँ क्या लगा लेंगे? है। फिर यहाँ पे क्या लिख लेंगे? सब्जेक्ट। ठीक है, निगेटिव रहेगा तो यहाँ पैसिव में भी नॉट लगा लेंगे, नहीं तो दूसरी क्रिया के लिए अब बी लिखेंगे। अब बी का थर्ड फॉर्म क्या लिख लेंगे? बी। ठीक, फिर आई मेन वर्ब अपने किस फॉर्म में आएगी? थर्ड फॉर्म में। फिर बाई लगा लेंगे और सब्जेक्ट को यहाँ क्या बना देंगे? ऑब्जेक्ट, और इसके बाद क्या हो जाएगा? अदर वर्ड। यहाँ लगा लेंगे क्वेश्चन मार्क। समझ में आई बातचीत प्यारे बच्चे? समझे बात को ना? चलिए एक एग्जाम्पल सॉल्व करिए तो फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। कोई दिक्कत है आनंद जी? चलिए लिखिएगा, हैज ही नॉट, हैज ही नॉट bought a book। चलिए फटाक से बनाइए तो फिर बातचीत आगे बढ़ाते हैं। बन गया? और प्रैक्टिस करिए मोहित जी, तब चीजें सही हो पाएंगी। चलिए ध्यान दीजिए, इतना टाइम लगा रहे हैं आप लोग। देखिए यहाँ ये आपका क्या है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, इस थर्ड फॉर्म का हाई क्या है प्यारे बच्चे? तो हाई ए बुक ऑब्जेक्ट है ना। अब देखिए हाई क्या है प्यारे बच्चे? सब्जेक्ट है। तो अगर एक्टिव वॉइस का वाक्य हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो पैसिव भी बाबू हेल्पिंग वर्ब से बनेगा ना। तो देखिए ऑब्जेक्ट को यहाँ सब्जेक्ट बनाएंगे तो ए बुक एक वचन है तो यहाँ क्या लग जाएगा? है। अब सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? अ बुक। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखिए निगेटिव है तो कर्ता के बाद नॉट है तो यहाँ भी कर्ता के बाद हम क्या लगा लेंगे? नॉट। ठीक, अब इसके बाद क्या लगा लेंगे? बिन। तो अब यहाँ पे बिन हो गया। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो बाट ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है तो बाट को हम क्या करेंगे प्यारे बच्चे? उतार देंगे। ठीक है, अब बाई लगा के सब्जेक्ट को हम क्या बना देंगे? ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट ही है, इसकी ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगी? हिम। अब कुछ नहीं बचे, यहाँ लगा देंगे क्वेश्चन। कोई दिक्कत नहीं ना है? अब देखिए, अब एक और, चलिए बातचीत को दे प्यारे बच्चे, बातचीत मत करिए। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए। हैव यू सोल्ड योर हाउस? ठीक है, चलिए फटाक से बनाइए तो बातचीत आगे बढ़ाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए। नहीं बना? चलिए देखिए मैं बताता हूं, समझने की कोशिश करिए। नहीं बन पाया? देखो बाबू, हाई देखिए, हाई सोल्ड वर्ब की कौन फॉर्म है प्यारे बच्चे? थर्ड फॉर्म है। इसका ये योर हाउस क्या है प्यारे बच्चे? ऑब्जेक्ट है। इधर देखिए, और इस वर्ब का ये क्या हुआ प्यारे बच्चे? सोल्ड का ये क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। ठीक,
तो अब देखिए हमको इसको किस में बदलना है बाबू, पैसिव वॉइस में। समझ में आ रहा है ना, किस में बदलना है, पैसिव वॉइस में। तो देखिए जब पैसिव में बदलेंगे तो ऑब्जेक्ट के फोकस करेंगे तो योर हाउस एक वचन है, तो यहाँ आप क्या लगा लेंगे, है। तो है जो जाएगा सब्जेक्ट की जगह क्या हो जाएगा, योर हाउस। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना है। देखिए इधर देखिए, कोई दिक्कत नहीं ना है, निगेटिव नहीं है। तो अब बाबू किसका नंबर आया, बिन का, तो यहाँ बिन हो गया। अब ये सोल्ड थर्ड फॉर्म में है तो इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ बाई है तो हम भी क्या लगा लेंगे, बाई। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट यू है तो पैसिव में इसकी ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगी, यू ही। यहाँ लगा लेंगे क्वेश्चन। बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए एक और लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए एक और लिखिए, लिखिएगा हैव दे not looked her। चलिए प्यारे बच्चे फटाक से बनाइए, झटाक से बनाइए, आप लोग बहुत ही सुंदर बच्चे हैं, ठीक है ना। फटाक से बनाइए। मोबाइल खोल दो। हाँ तो प्यारे बच्चे देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए इधर देखिए बना लिए हैं। देखिए हाई, देखिए हाई आपका वर्ब की कौन फॉर्म है मोहित, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये इसका क्या है, ऑब्जेक्ट, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखिए और इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, तो यहाँ पर है दे क्या है, सब्जेक्ट। अब इसको हमको किस में बदलना है प्यारे बच्चे, तो पैसिव वॉइस में। पैसिव बदलना है ना। तब देखिए एक्टिव वॉइस का वाक्य जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो पैसिव भी हमारा हेल्पिंग वर्ब से क्या, देखिए अब ऑब्जेक्ट को कैसे बनाएंगे बाबू, तो इसको और ये ऑब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट को बनाएंगे तो सब्जेक्टिव केस होगा, सब्जेक्टिव तो सब्जेक्टिव क्या है, सी का कौन सा बच रहेगा, क्योंकि सी स्टार्ट है तो पैसिव भी हेल्पिंग वर्ब से बनेगा। ठीक, करता है आप ये क्या लगा लेंगे ना, यहाँ पर ना है। ठीक, अब देखिए अब इस बात दूसरी वर्ब के लिए क्या लगाएंगे, बी। लुक को आप उतार देंगे तो यहाँ पर लुक को हमने उतार दिया। अब बाई लगा करके ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, दे, तो इसके ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगी, दे। ठीक है प्यारे बच्चे, बस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसमें भी ज्यादा नहीं लेकिन 2-3 क्वेश्चन इसमें भी मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग घर से करेंगे कि नहीं करेंगे ना। तो चलिए लिखिएगा 2-3 क्वेश्चन, तो उसके बाद बातचीत आगे बढ़ाते हैं। चलिए प्यारे बच्चे होमवर्क लिखिएगा। ठीक है, हैव यू रीड द रामायण। अगला हैज दे नॉट बट, सॉरी प्यारे बच्चे, सॉरी हैव प्लूरल है ना, तो हैव दे नॉट बट अ न्यू कार। ठीक है, कितने हुए, 3 हुए, 2 और लिख दे, बोलो प्यारे, 2 और लिख देना, कम से कम 5 हो जाए, और 5 रहेगा तो सही रहेगा। चलिए 2 और लिखता हूं, लिख लीजिएगा। हैज मोहन
कुकड फूड, कुकड फूड, ठीक है। अगला हैव द बॉयज नॉट ब्रोकन द ग्लास, ब्रोकन द ग्लास, ठीक है प्यारे बच्चे। चलिए नोट कर लीजिए, तो बातचीत आगे बढ़ाते हैं। तो नोट हो गया। चलिए प्यारे बच्चे, बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो देखिए प्यारे बच्चे, अब हम लोगों ने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का क्वेश्चन नोट देखा है, प्रेजेंट परफेक्ट का यस या नो टाइप वाला देखा है प्यारे बच्चे, ठीक है। तो अब ये 5 क्वेश्चन इसमें है, 5 क्वेश्चन पिछली वीडियो में है, ठीक है। तो अब इन दोनों को आप लोग सॉल्व करके आएंगे, ठीक है प्यारे बच्चे। तो अब ये वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो तो आप चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एक मेरा दूसरा भी यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है मेरा इंग्लिश वाला, उस पर भी आपको गजब का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलेगा, ठीक है प्यारे बच्चे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और प्यारे बच्चे उसके साथ साथ जो है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे, ठीक है प्यारे बच्चे। तो चलिए जाते जाते लास्ट में एक सुन लीजिए, उसने मुझसे न जाने क्यों ये दूरी कर ली, उसने मुझसे न जाने क्यों ये दूरी कर ली, बिछड़ के उसने मोहब्बत ही अधूरी कर दी, ठीक है। मेरे मुकद्दर में दर्द आया तो क्या हुआ, मेरे मुकद्दर में दर्द आया तो क्या हुआ, खुदा ने उसकी ख्वाहिशें तो पूरी कर ली। हाय प्यारे बच्चे, जय हिंद बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।